हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटॉल्क पर। हमने कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मेरा कुछ काम था, इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहे थे। अब आ गए हैं और आप लोगों के लिए एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे वो है जेके टायर्स डीलरशिप के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टायर्स की डीलरशिप लेना एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है और टायर्स की रिक्वायरमेंट कितने हैं ये तो हम सभी जानते हैं। हर घर में, हर एक इलाकों में, चाहे कहीं पर भी हो, बाइक, मोटर्स, कार्स वगैरह यूज़ होते ही हैं और उसके साथ ही साथ टायर्स की भी यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक जेके टायर्स की डीलरशिप लेते हैं तो बहुत ही अच्छे फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकते हैं। सीएट टायर्स एंड एमआरएफ टायर्स की डीलरशिप के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि जेके टायर्स की डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी डीलरशिप लेने के लिए। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, हमारे यूट्यूब चैनल रिटॉल्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या आपका जेके टायर्स का डीलरशिप लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होने के क्या योग्यता होने से आप जो है इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स। मतलब ये है कि अगर आपका एज 21 साल हो गया है या 21 साल के ज़्यादा है तो आपको जो है ये डीलरशिप आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 21 साल के नीचे आपको नहीं मिल पाएगा। उसके साथ ही साथ आपका एप्लीकेंट शुड क्वालिफिकेशन 10th पास, यानी अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है 10th पास का होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने 10th पास के ऊपर की एजुकेशन लिए हैं तो आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 10th पास रहना ज़रूरी होता है। मान लें आपने 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आपने कहीं से डिप्लोमा किया है तो आपको जो है ये आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट शुड फ्री फ्रॉम एनी क्रिमिनल केसेस, यानी जो अप्लाई करेंगे इसके लिए उसका कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो आपको जो है इससे नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो है शुड नॉलेज अबाउट द टायर्स बिजनेस, यानी टायर्स के जो बिजनेस होता है, जो टायर्स की बिजनेस करते हैं, मान लें आपने कभी बिजनेस किए थे या कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपका जो है टायर्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नहीं है फिर भी चल जाएगा, आपको धीरे धीरे आप जो है इसकी समझ आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट फॉर जेके टायर्स डीलरशिप, यानी आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है जिसको लेकर आप जो है इसकी डीलरशिप आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट टू टायर डीलरशिप। मतलब ये है कि आप कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ना होने अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, स्पेशली टायर्स डीलरशिप। तो इसके लिए आपको जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर लैंड रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी के अनुसार जो लैंड की ज़रूरत होता है, जो स्पेस की ज़रूरत होता है, जो जगह की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको रखना ज़रूरी होता है। इसमें आपका गोडाउन होना ज़रूरी होता है, एक ऑफिस होगा एंड जो टायर्स होगा उसको रखने के लिए आपको जो है कुछ ज़्यादा जगह की ज़रूरत होता है। तो आपको हम आगे बताएंगे कितना स्पेस की ज़रूरत होता है। उसके साथ आपका जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स की रहना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, बनाकर आप जो है आसानी से शुरू कर सकते हैं। उसके साथ आप जो है वर्कर यानी जो लेबर्स होते हैं आपका रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि टायर्स की डीलरशिप अगर आप लेते हैं तो आपका जो है 3 से 4 वर्कर का ज़रूरत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 वर्कर आपको रखना ही रखना है। उसके साथ आप इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है, शॉप अपनी दुकान में जो रखना ज़रूरी होता है वो आपको रखना है। साथ ही साथ व्हीकल्स यानी गाड़ी का रखना ज़रूरी होता है। फॉर द सप्लाई टायर्स मतलब ये है कि आप व्हीकल्स इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आप मान लो आप कहीं पर आपने आपका टायर्स जो है ऑर्डर किया है, तो आपको उसको डिलीवर करने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी, तो आपका एक गाड़ी का ज़रूरत होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप इसकी डीलरशिप लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है इसकी डीलरशिप लेने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर जेके टायर्स डीलरशिप, यानी डीलरशिप लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू नीड अप्रोक्सीमेट 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट आप करके इसकी डीलरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हिच स्केल यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डीलरशिप, यानी आप कौन सी स्केल में आप बड़े लेवल पर इसकी डीलरशिप लेकर इसकी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप छोटे लेवल से इसकी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया है कि आपको 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसमें जो आपका शॉप कॉस्ट, गोडाउन कॉस्ट रहेगा, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दुकान का जो सजावट होगा वो आपको इसी में रखना होता है। सम इक्विपमेंट्स जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपका रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ लेबर कॉस्ट, व्हीकल कॉस्ट एंड सिक्योरिटी मनी, यानी सिक्योरिटी कंपनी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको अराउंड 8 से 10 लाख तक देना पड़ता है कंपनी को। तो आप जो है इतनी इन्वेस्टमेंट करके इसकी डीलरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द जेके टायर्स, यानी कितना जगह की ज़रूरत होता है टायर्स की डीलरशिप लेने के लिए। तो जेके टायर्स की डीलरशिप लेने के लिए आपको मैक्सिमम 800 से 1000 स्क्वायर फीट का रखना जरूरी होता है। अगर आपके पास 1000 से 800 स्क्वायर फीट का जगह अवेलेबल है तो आप इसकी डीलरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। आप 800 से 1000 स्क्वायर फीट जगह से आप इसकी डीलरशिप लेकर अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका रहेगा इन्हीं 800 स्क्वायर फीट में आपका रहेगा शॉप स्पेस कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट, गोडाउन स्पेस आपका जो है 300 से 500 स्क्वायर फीट एंड स्पेस फॉर द व्हील्स बैलेंसिंग, यानी जो टायर्स होंगे उसको आप रखने के लिए एक अच्छा जगह की ज़रूरत होता है, बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो आपको जो है 400 से 500 स्क्वायर फीट का ज़रूरत होता है। तो मैक्सिमम आप जो है 800 से 1000 स्क्वायर फीट से
इसकी डीलरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपका डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस के बारे में, आपका कौन कौन सा लाइसेंस का रहना जरूरी होता है जिससे आप अपनी जेके टायर्स की डीलरशिप आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का रहना जरूरी होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड राशन कार्ड रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आप मान लो आपने 10th किया है या फिर आपने 12th पास किए हैं तो आपको जो है उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का ज़रूरत होता है, एक करंट बैंक अकाउंट का ज़रूरी होता है। तो इतनी सी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स से आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपका जरूरी होता है जीएसटी लाइसेंस। आपको जीएसटी लाइसेंस रखना एकदम शुद्ध इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस का रखना जरूरी होता है। जो ट्रेड लाइसेंस होता है आपको कहीं पर भी किसी म्यूनिसिपैलिटी आपसे वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपका रखना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड मार्जिन के बारे में कि आप जेके टायर्स की डीलरशिप लेकर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं हर महीना, और आपको हर एक टायर्स में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक आपको जो है टायर्स की डीलरशिप में आपको हर एक टायर्स में आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो आपको हर एक टायर्स में प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो आप जो है बाइक की टायर्स जो होता है उसमें अराउंड आप 20% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद कार टायर्स यानी जो 4 व्हीलर्स होता है अराउंड आपको 12 से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और जो हैवी टायर्स होता है यानी जो बड़े बड़े गाड़ी होता है वो उससे आपको जो है 8% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आप हर महीना कितना इनकम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर मंथ यू कैन अर्न 2 लाख से 3 लाख तक हर महीना आप इनकम कर सकते हैं। 2 लाख से 3 लाख, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपकी सेल्स के ऊपर। आप कितना सेल्स करते हैं, आप कितना डिलीवर करते हैं कस्टमर से, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन ले पा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है इसमें। लेकिन आप जितना सेल्स करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है इसकी प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आप किस तरह से इसकी डीलरशिप ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो आपको जो है कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, जेके टायर्स लिखकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं हेड ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है कि जो कैस्ट्रॉल की जो हेड ऑफिस है वो आपको कहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रॉइट हाउस 3 बहादुर शाह जफर, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू दिल्ली। आप सभी यहाँ पर टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप इससे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके उससे जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इससे आसान तरीका है, आप जो है क्रोम ब्राउज़र में जाएं और वहाँ पर लिखें जेके टायर्स डीलरशिप, तो आपको जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद कंपनी का जो
वर्कर्स होंगे, जो मैनेजर होंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद आपको इसकी डीलरशिप आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।